हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी तबीयत लगातार खराब है। एक हफ्ते से वायरल फीवर है, खांसी, सर्दी, जुकाम और आज यहाँ गोरखपुर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं स्कूल से आ रही थी, आज मैं अपनी फोर व्हीलर नहीं ले गई थी, टू व्हीलर से आ रही थी और रास्ते में इतनी तेज बारिश होने लगी है तो मैं रुक तो गई हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और अब तो मतलब पूरी नाक मेरा फिर से जाम हो गया, खांसी फिर से बढ़ गई। मतलब समझिए कि ना यही सब चल रहा है और ये वायरल है तो समझिए कि गनीमत है, कल संडे है तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग से तो बात करना जरूरी है, कुछ बातें बताना जरूरी है। तो आज मैं ये बात करने वाली थी ना कि देखिए ये वाला जो चैनल है ना मेरा कि गजना जीत की लाइफ है ना, मैं इससे लाइफ से रिलेटेड चीजें बताती हूँ और आप लोग का अच्छा भी लगता है कि आप लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, पढ़ने वाले लोग भी जुड़े हैं, लाइफ से रिलेटेड चीजें भी आप लोग सीखते हैं तो अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी ना कि जैसे लाइफ में मेरी जॉब तो अब लगी है, गवर्नमेंट जॉब तो अब लगी है 2 साल से, लेकिन इसके पहले मैंने जो स्ट्रगल किया है तो कुछ व्यवहारिक चीजें होती हैं, है ना, जो हमारा व्यवहार होता है ना उसमें बहुत ज्यादा हमको परिवर्तन करना पड़ता है, अपने अंदर बहुत बदलाव लाना पड़ता है। समाज में आप जब बाहर निकलते हैं तो तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, उनको आपको डील करना पड़ता है और ये लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग जो भी करते हैं उसको आपको ही डील करना है। इनकी बातें आप कहीं और किसी से कहेंगे या नहीं कहेंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ही डील करना है, वो वर्क प्लेस हो या कहीं आप मार्केट में निकले हैं या कहीं भी हैं। आप अगर घर से बाहर निकले हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे तो आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। बात ये है मैंने भी सीखा है, मैं भी पहले कभी बाहर निकली नहीं थी। मैं कह तो रही हूँ कि अकेले मेरा मतलब मैं अकेले किसी के सामने भी नहीं जाती थी, मुझे घबराहट होती थी, शर्म आती थी, लेकिन आज मैं देखिए आप लोग के सामने कैसे मैं बोलती हूँ। सब सिचुएशन जो है ना आपको बना देता है ऐसा। तो आज मैं एक बात कहूंगी, थोड़ा सा मेरा ना खांसी की वजह से सांस फूल रहा है ऐसा लग रहा है। तो जैसे ये ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब होती है, मान लीजिए अंदर अंदर बहुत तकलीफ में है, वो बहुत दुख में है, ठीक है, तकलीफ में आप हैं अगर तो मैं मानती हूँ कि उसमें कोई भी चीज करना अच्छा नहीं लगता है, अपने आप को मेंटेन करके रखना भी नहीं अच्छा लगता है, यही लगता है कि यार चलो छोड़ो, जिंदगी का क्या है ही, ऐसे ही निकल जाते हैं। वो ना अपने कपड़े पे ध्यान देते हैं ना अपने हेयर कट पे ध्यान रखते हैं। अगर लड़के हैं तो मतलब किसी चीज पे, लड़कियां हैं तब भी मतलब अपने पे ध्यान देना बंद कर देती हैं। कहीं ना कहीं से अपने दुख को प्रकट करने का एक उनके पास ये जरिया होता है और मन भी नहीं करता है। लेकिन समाज में जीना है, अगर हम इसी तरह से दूसरों को अपना दुख दिखाते रहे, है ना, और देखिए समझदार कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि आपका होलिया देख के तुरंत जान जाएंगे कि आप बड़े तकलीफ में हैं, है ना, उसका फायदा उठाने वो आ जाएंगे। तो मैंने मेरे जीवन में बहुत तकलीफ आई है ना, कभी भी मेरे चेहरे से या मेरे ड्रेसिंग सेंस से या मेरे हेयर कट से या मेरे चप्पल पहनने से, जूते पहनने से, किसी भी चीज से कोई नहीं जान पाया कि मेरे ऊपर मुसीबत आई है। क्योंकि जब मैं अपने वर्क पे जाती थी, काम पे जाती थी, वैसे ही निकलती थी जैसे कि एक टीचर निकलती है, आराम से, अच्छे कपड़े पहन के, प्रेस होने चाहिए कपड़े, ताकि बाहरी लोगों को कहीं से ये ना फील हो कि ये टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और इसी का कहीं ना कहीं से ये हुआ ना कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा इसको कोई फर्क नहीं है, ये तो मस्त है अपनी लाइफ में, इसके पास इतनी विपत्तियां पड़ी, ये अपनी लाइफ में मस्त है। तो मेरे लेकिन ये मेरे लिए बहुत एक स्तंभ का काम किया कि मैं मजबूती से खड़ी रही, आगे बढ़ती गई। काम के मामले में कहीं से मेरी कोई कंप्लेन नहीं आई, नौकरी के मामले में भी सब जगह बहुत सपोर्ट मुझे मिला। तो आपको काम करना पड़ेगा अपना पेट पालने के लिए। अगर आपके पास बच्चा है, परिवार है या आप अकेले ही हैं तो प्रॉब्लम अपनी जगह है, काम अपनी जगह, आपको करना पड़ेगा। वहां पे आपकी लाइफ अलग हो जाती है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम वहां पे नहीं आनी चाहिए। आप कतई भी अपने इन सब चीजों से दूसरों को कतई ना दिखाएं कि मैं ऐसे ही चप्पल पहने, हवाई चप्पल पहने ही मैं चला जा रहा हूँ, कहीं भी निकल जा रहा हूँ, बाल नहीं बनवा रहा हूँ, दाढ़ी नहीं बनवा रहा हूँ, लड़कियां हैं तो ऐसे ही है, मुंह नहीं धुल रही हैं, ऐसे कुछ भी फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। कतई ना दिखाएं किसी को भी, क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग आपके सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए खड़े मिलेंगे। तो अपने आप को मजबूती से खड़े रखना सीखिए। और एक चीज जानिए, वर्क प्लेस में जैसे आप लोग का ये भी कमेंट आता है कि दीदी मैं कई बार इंटरव्यू देने जाती हूँ तो मुझे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ड्रेसिंग सेंस का और आपके जो आउटलुक है बाहर का, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके उठने बैठने का तरीका, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आपके बात करने का तरीका, आप कितने बोल्ड हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पे मतलब विचार किया जाता है, वहां पे आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे विचार किया जाता है।
आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको उसका नॉलेज है कि नहीं है। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, आप कितने भी खूबसूरत हैं, लेकिन आप अगर ऊपर से ऐसे ही बेढंगे तरीके से चले जाएंगे तो कहीं भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, और बाय द वे मिल भी गई किसी के थ्रू तो आप वहां पर टिक नहीं सकेंगे, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो आपको मजबूत बाहर बने रहना बहुत ही जरूरी है, और खास करके लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा। और लड़कियों के, मैं लड़की या लड़कियों की बात नहीं है जी, दुख तो किसी के भी जीवन में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। दुख सबके जीवन में आता है, और ये 100% सही है कि एक बार सुख एक बार दुख आता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं है ना, कुछ ना कुछ सबके रहता है, कोई दिखाता नहीं है, हाँ कोई दिखा देता है। बस यही है, अपने दुख को अपने घर के अंदर रखिए, अपने तक रखिए, अपने वर्क प्लेस पे न जाने दीजिए। ठीक है? तो मैं मेरे मतलब मजबूती से खड़े रहने का ना एक बहुत बड़ा समझिए कि सीक्रेट यही है कि मैं बाहर से कभी भी किसी को ये नहीं दिखाई कि मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ, या मैं आज रो के आई हूँ, या कुछ भी है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी 2014 में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मतलब समझिए कि रात दिन मतलब नींद ही नहीं, मतलब उस समय किसी को आता था घर में, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन मैं एक छोटे से स्कूल में तब पढ़ाती थी, आपसे मैं बताया था ना कि पहले 1,500 से शुरू हुआ, तो 2,500 तो ऐसे, तो 6,000 पे जब मैं जॉब कर रही थी, वहां पे एक स्कूल था, तो जब वहां पे कर रही थी तो वहां पे मुझे म्यूजिक के टीचर के रूप में भी रखा गया था। जैसे मैं हिंदी भी पढ़ाती थी, और मतलब संगीत से मुझे प्रेम है, तो मैं डांस भी सिखाती थी और गाना भी सिखाती थी। सैटरडे वगैरह को एक एक घंटी मतलब रहता था उसका सिंगिंग का। सोचिए मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है, सब कुछ है, मेरी पीरियड रहती थी सिंगिंग की, और मैं आराम से वहां, और उस समय 26 जनवरी आने वाला था, बच्चों की प्रैक्टिस भी कराई जानी थी। मैं अपना प्रॉब्लम मेरे गाने में कहीं से नहीं आया, तकलीफ तो मन में थी, लेकिन मैं बच्चों को उसी तरह से सिखाती थी, गा गा के सिखाती थी, नाच नाच के प्रैक्टिस कराती थी। तो देखने वालों ने ये भी कहा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो नाचती है, ये तो गाती है, ये तो आराम से अपना काम कर रही है। लेकिन उनको क्या पता कि मेरा एक छोटा सा बच्चा था, उसको मुझे आगे बढ़ाना था, उसको मुझे पालना था, उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि उसका भी मैंने एडमिशन वहीं पे कराया था, छोटा सा था, नर्सरी में कराया था मैंने, मैं उसको साथ लेके जाती थी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। और जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूंगी, कौन करेगा इसका, तब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, मैं अपना काम और लगन से करने लगी। तो जब भी आपके ऊपर मुसीबत पड़े, से विपत्ति पड़े ना, तो अपना काम और लगन से करिए, कहीं से टूटने की जरूरत नहीं है। तो बस इसी हौसले के साथ अपना काम करते रहिए। दुख और ये क्या कहते हैं सुख आता रहता है, आता जाता रहता है। आज दुख है, कल सुख आएगा, सुख है तो कल दुख आएगा। सबको रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।